वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे जी। बिल आखिर वो दिन आ ही गया था जिसका इंतज़ार बड़ी बेसब्री से था। माँ की आंखें तरस रही थी अपनी बेटी को देखने के लिए। सो बेटी ने भी मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पहले डरती रही, सहमती रही, वालिदैन से मिलने तक का दूर, उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करती थी। और अब एकदम से इस मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी यानी ज़हरा काज़मी ने जो है वो अपने वालिदैन से मिलने का जो है इरादा जो है उसकी दरख्वास्त जो है अदालत ने जमा करवा दी है और जल्द ही उनकी मुलाकात होने जा रही है। माँ और बाप किस कदर तड़प रहे थे 3 माह से अपनी बेटी की शक्ल को देखने, उसे प्यार करने, उसे लाड लडाने के लिए तरस रहे थे। आज वो दिन बिलाखिर आ ही गया। ख़वातीन हज़रात, मुकम्मल आगाही देंगे और आपको अपडेट शेयर करेंगे कि आखिर क्या न्यूज़ आ रही है इसके हवाले से, कब मिलाया जाएगा, क्या कल या फिर आज। इसके बारे से मुकम्मल अपडेट हासिल करने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखिएगा। जो लोग ये कह रहे थे कि जी ये केस ख़त्म हो गया, इस केस में तो कुछ रहा नहीं, ये केस तो वैसे ही बेफजूल है, इतने आईजीओ चेंज किए जा रहे हैं, अदालत जो है इनके हक़ में कोई फ़ैसला नहीं सुना रही क्योंकि इन्हें इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिल रहा, ना ही ये गैंग है ना ही कुछ है, रोते बिलबिलाते हुए दिखाई देते हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मीडिया के लोग जो है आवाम तक इनकी आवाज़ पहुँचाएँ और इन्हें देखकर लोग इन्हें भी मासूम कहना शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं है, ये जितने मर्जी हथकंडे अपना ले, जीत सच की होनी है और इन झूठों का चेहरा बेनकाब होना ही है। आज दुआ ज़हरा काज़मी जो हैं मेहदी अली साहब की बेटी, उन्होंने अपने वालिदैन से मिलने का इजहार किया है और बहुत से इंकशाफात भी किए हैं ज़हीर फैमिली के हवाले से। आखिर वो क्या हैं, क्या अपडेट है, मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि शोबी से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। वो ही न्यूज़ आई जिसकी रिपोर्ट हमें कल रात से मिल रही थी, लेकिन कंफर्मेशन मिलने पर ही आपको जो है ये इरादे का इजहार किया जाना था कि आखिर आपको बताया जा सके कि जो है ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन से मिलना चाहती है और दरख्वास्त दायर कर दी है। जिस तरह से दरख्वास्त उसने पहले दायर की थी कि उसका शौहर साहब जो है उसे मारता पीटता है और अब उसके पास कोई सहारा नहीं है तो उसे शेल्टर होम पे जाता है। इस तरह उसने अब वालिदैन से मिलने का इजहार कर दिया है और जल्द ही वो अपने वालिदैन से मिलने भी जा रही है। मैंने सामने आकर तमाम तर तफसीलात इसके हवाले से बता दी, कब, कैसे, किस तरह से और क्या ज्ञान के हवाले से मेहदी अली काज़मी की बेटी ने कुछ कहा है, वो उनकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। और जो जुल्म बच्ची के साथ होता रहा है, इस तरह के हकायक भी जो हैं वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को बताए हैं और वो हकायक क्या हैं इंशाअल्लाह वो जब मेडिकल का ऑर्डर होगा और वो हम नहीं मेडिकल बताएगा कि क्या हकायक बच्ची ने बताए हैं और उसके साथ क्या जुल्म होता रहा है। तो बस अब इस गैंग के दिन गिने जा चुके हैं, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद लानी जेल तैयार है। और साथ ही साथ इन्होंने जैसे ही ये खबर फैली, बच्ची को इलीगल जराए से जो है वो अप्रोच करने की कोशिश की और हरासा करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसमें ये कामयाब नहीं होंगे और की गई तो वहां पे 5 मिनट की मुलाकात करवाई गई वालिदैन के साथ, जिसमें कम सिन बच्ची ने ये कह दिया कि वो वालिदैन के साथ जाने के लिए तैयार है, जिस पे वालिदैन ने अदालत में बड़ा इसरार किया था, आप लोगों को याद होगा, लेकिन जजेस ने फरमाया कि अब बयान हो चुका है, अब दोबारा बयान नहीं हो सकता और पुलिस जबरदस्ती इस बच्ची को गैंग के साथ लेगी। और अभी भी बच्ची खौफ, सदमे और उसमें दबाव में थी और जैसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद थोड़ा सा ज़हनी दबाव जो है वो कम हुआ है और रिलीज हुआ है, तो साथ ही एक बहुत बड़ी खबर कि बच्ची ने वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। और ये इससे साबित होता है कि मेहदी काज़मी साहब का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था। उन्होंने जो सिंध हाई कोर्ट में कहा था कि मेरी बच्ची जो है वो नाबालिग है और मुझसे मिलना चाहती है, मेरे साथ जाना चाहती है, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया। और इससे ये भी साबित हो गया कि बच्ची के साथ किस तरह का जुल्म होता रहा है और बच्ची किस तरह से ज़हनी दबाव का शिकार थी। तो ये अब मुल्ज़मान जो हैं इंशाअल्लाह इनकी बचत नहीं है।
ये जो बच्चा है ये इंशाल्लाह 17 अगस्त को लांडी जेल जाएगा और ये सारी हकायक बताएगा कि किस तरीके से बच्ची को ट्रैप किया गया और किस तरीके से ये सारा जुल्म होता रहा है और किस तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हरासा किया जा रहा है। तो इसमें मैं यही सजेशन दूंगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्ची के जो सेफ गार्ड हैं, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, उसको दोबारा से इंश्योर करवाना चाहिए ताकि किसी किस्म की बदमज़गी और गैर कानूनी हरकत ना हो सके। बच्ची के जो सेफ गार्ड हैं, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, उसको दोबारा से इंश्योर करवाना चाहिए ताकि किसी किस्म की बदमज़गी और गैर कानूनी हरकत ना हो सके। इस वक्त बच्ची की जो लाइफ और दीगर चीज़ें जो हैं वो इंतहाई जो है वो सिक्योर करने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है और हम यही कहते थे कि ये बच्ची जो है वो प्लांटेड इंटरव्यूज हैं और ये सारा दबाव में आके कर रही है और आज वो बात सच साबित होगी कि बच्ची ने अपने वालिदैन और छोटे बहन भाइयों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और उसको और जैसे ही बच्ची दबाव से बाहर आई, और यही हम कहते हैं कि बच्ची जो है उसका कोई न्यूट्रल ओपिनियन नहीं है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा पीछे लेकर जाऊं, तो बच्ची जब दारुलमान में गई थी तब भी उसने बताया था उसके मुबैना शौहर ज़हीर से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और उसने एक रात किसी दादा दरबार पे गुजारी और इसीलिए वो उसके पास कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं और वो वहां गई। तो ये आप लोगों ने देखा किस तरीके से, मैं तो डे 1 से ये कह रहा था कि ये एक गैंग है और जिस हवाले से किस तरीके से इन्होंने बच्ची को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद उसका मिसयूज किया, फिजिकल असॉल्ट किया और उसको बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की और बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश में नाकाम हुए और नाकाम होने के बाद इन्होंने क्या किया, जब सारे कोशिशें कर ली हर तरह से और साथ ही बच्ची को दारुलमान में फेंक दिया और वहां से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आ गई और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ये खौफनाक किस्म के इंकशाफात जो बच्ची ने इनके बारे में किए हैं वो हम यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन वो मेडिकल में जरूर सामने आएंगे और वक्त के साथ